વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં હશો। બીજા સત્રનું આપણું શરૂઆત થઈ ગઈ છે। કાવ્ય 1 इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बराबर, तो हम यह काव्य का गान करेंगे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों तैयार थई जाओ काव्यનું ગાન કરવા। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दुश्मनी से हम सजा पाए अपने किए की। मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे। आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे
कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रार्थना गीत है। हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं या तो कोई आरंभ करते हैं तो हम प्रार्थना के द्वारा हम उसको शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो काव्य है एक इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसका शीर्षक है। हालांकि हमको पता है कि यह काव्य हम बार बार पढ़ते हैं, है ना, दोहराते रहते हैं, हमें पता भी है और याद भी है, पर फिर भी उनका अर्थ क्या होता है वह हमें जानना जरूरी है, वह सब बातें हमें सीखनी है। तो यहाँ दिए गए काव्य के बारे में हम थोड़ा परिचय प्राप्त करेंगे। हालांकि बहुत समय बीत गया है ना, पहले सेम के जो चैप्टर थे हम पढ़ चुके हैं और उसकी एग्जाम दे चुके हैं, उसमें अच्छे नंबर भी आपने प्राप्त किए हुए होंगे। तो हम अब दूसरे सेम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें भी अच्छी तरह ध्यान देना है, ठीक है ना। यह एक प्रार्थना काव्य है, प्रार्थना आत्मा का खुराक है। तो यह काव्य कई जगह पर स्कूल में सुनते हैं, है ना। तो यह प्रार्थना गीत है, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। क्या एक बात बताई गई है कि चाहे किसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो या दुख हो, पर यह है कि कोई भूल न करे, सबका जीवन उदात बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। उदात यानी क्या? उदात यानी दयालु, एक दूसरे का साथ दे, चरित्र बने, मंगल कामना, मंगल यानी शुभ कामना यानी आशा विचार, तो मंगल कामना अच्छा विचार, तो प्रार्थना द्वारा अच्छा विचार करने की बात ईश्वर से की गई है, ठीक है। फिर किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। जैसे कि हमने देखा कि कोई भूल न करने की बात की गई है, फिर उदात बनने की बात की गई है, फिर बैर भावना या बदला, जैसे कि हम दुश्मनावट रखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, लूट फाट करते हैं, ऐसी बैर भावना मन में न रखना है। और इसी के कारण सबका जीवन हमें मधुबन बनाना है। मधुबन यानी क्या? मधुबन यानी एक बाग बगीचे की तरह, फल फूल होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं और उन पर कई तरह के जीव जंतु लगे रहते हैं। तो इसी तरह हमें एक अच्छापन दिखाई देता है, सुहावना लगता है। तो इसी तरह इसी भावनाओं को रखकर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, जिनसे सभी का जीवन सुखी बने। तो इस काव्य में देखते हैं और कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो इतनी शक्ति हमें दे न दाता, किसे कहते हैं? जो हमें हमारा पूरा करता है, ईश्वर, भगवान, सर्जनहार। तो यहाँ दाता किसे कहा है? जो हमारा दाता है ना, देने वाला है। तो हमारा शरीर, आँख, नाक, कान, तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह ईश्वर के द्वारा किया गया है। ईश्वर जो हमारा दाता है, देने वाला है। तो हमारा शरीर, आँख, नाक, कान, तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह ईश्वर के द्वारा किया गया है। पूरी पृथ्वी ईश्वर के द्वारा बनाई गई है ना। हे दाता ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो, कमजोर न हो, यानी कभी मिटे न, कभी खत्म न हो। इतनी हमें शक्ति दे। फिर क्या है? हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। नेक यानी अच्छा, ईमानदार, यानी
पर ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, अच्छाई के रास्ते पर चलना है। भूल कर भी कोई भूल हम न करें, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो। तो ये दाता इतनी शक्ति हमें देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, है? अज्ञान यानी क्या? अज्ञान यानी क्या होता है? ज्ञान का अभाव, जो किसी का मानता न हो, जो किसी का पता न हो, तो वह अज्ञान। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए। तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे कि रोशनी देने की बात की गई है। रोशनी यानी क्या? प्रकाश, यानी प्रकाश यानी ज्ञान, ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, है? हर बुराई से हम बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी जिंदगी दे। जो हमारी आसपास जो गलत काम है, जो झूठ बोलते हैं, है ना, दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, ठीक से काम नहीं करते, है ना, ऐसे लोगों से हम क्या बचते रहे। इतनी शक्ति दे और तू हमें जितनी जिंदगी दे वह अच्छी दे और भली दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर यानी क्या? बैर यानी दुश्मनावट। भावना यानी भावना यानी विचार, सोच। मन में, दिल में बदला लेने की न होनी चाहिए, भावना न होनी चाहिए, है ना? ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया है अर्पण। हम बार बार यह सोचते रहते हैं हमें क्या मिला है, हमारे पास क्या है। हम सोचते हैं उसके पास इतने पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, उसके पास इतनी जमीन है ना, वगैरह। आमतौर पर बड़े लोग यह सोचते रहते हैं, लेकिन उसकी जगह हमें यह सोचना चाहिए हमें क्या किया है, अर्पण। दूसरे को क्या अर्पण किया है? अर्पण यानी देना। हमें यह सोचना चाहिए कि हम दूसरों को कितना दे पाते हैं, हम दूसरों का भला कितना कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें कितना मिला है वह नहीं, दूसरों को कितना दे पाते हैं वह सोचना चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, है ना? जो फूल खुशियों के सभी को बांटना है। खुशियों के फूल यानी फूल बांटने के नहीं होते, लेकिन सबकी हम मदद करते हैं। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। तो विद्यार्थी મિત્રો, 4 પ્રશ્નોના જવાબ તમે તમારી નોટબુકમાં લખી નાખશો, है ना? तो पहला प्रश्न है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? तो उसका उत्तर है हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। तो क्यों? तो क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बीजो प्रश्न है आने वाला कल कैसा होगा, है ना? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 3 है हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी दे वह भली जिंदगी दे। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो उसका उत्तर है हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 5 हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है ना, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए किया है। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીના કાવ્યની ચર્ચા હવે બીજા વિડીયોમાં કરીશું। આ પ્રશ્નોના જવાબ તમે નોટબુકમાં લખી નાખશો। ત્યાં સુધી અલ્લાહ હાફિઝ।